वेलकम टू थिंक फॉर टुमारो। आज हम फाउंडेशन कोर्स का 28th वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तक हमने 27th वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है। आप उसे रेफ़र कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, स्टॉक मार्केट फाउंडेशन कोर्स। आज हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस का तीसरा वीडियो, गाइड टू मूविंग एवरेज। पिछले वीडियो में हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा था, उससे पिछले वीडियो में हमने देखा था टेक एनालिसिस का इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। सबसे पहले मूविंग एवरेज क्या है? ए मूविंग एवरेज इज ए टेक्निकल indicator that investors and traders use to determine the trend direction of securities. It is calculated by adding up all the data point during a specific period and dividing the sum by the number of time period. जैसा नाम है ना मूविंग एवरेज, तो इसमें हम एवरेज निकालते हैं कि स्टॉक प्राइस कितना कब कब चढ़ा है। अगर आपको 20 डेज का मूविंग एवरेज चाहिए तो 20 डेज का प्राइस ऐड करेंगे, फिर उसे 20 से डिवाइड कर लेंगे और उसका एक लाइन खींच लेंगे। वही होता है मूविंग एवरेज। इसे हम जो भी हमारे इन्वेस्टर ट्रेडर होते हैं वो एक इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं कि अगर 50 दिन से नीचे, 50 दिन के एवरेज प्राइस से नीचे क्लोज हो रहा है, मतलब अब इसमें जान नहीं बचा है, थोड़ा कम चांस है ऊपर जाने का। मूविंग एवरेज हेल्प टेक्निकल ट्रेडर टू जनरेट ट्रेडिंग सिग्नल। सेम स्टोरी है। दूसरा देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज कौन कौन से। दो ही टाइप के एवरेज, SMA और EMA। सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपेंसिव मूविंग, इनमें कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है मेरे हिसाब से, दोनों सेम ही चीज़ है। लेकिन ऐसा मानते हैं कि EMA में थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सेम टाइम का अभी का भी पॉइंट प्राइस लेता है। ठीक है, दोनों बाकी दोनों एवरेज ही हैं। टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज, दो SMA में। और ये है कि कितने मूविंग एवरेज हैं एक्चुअल में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से दिन का यूज करने चाहते हो। लेकिन फिर भी जो फेमस है वो है 5 डे मूविंग एवरेज, 10 डेज, 21 डेज, 50 डे, 100 डेज एंड 200 डेज फॉर इन्वेस्टर। 5, 10, 20 एंड 50 ये ट्रेडर यूज करते हैं, 100 एंड 200 इन्वेस्टर यूज करते हैं। वाई मूविंग एवरेज इज सो इम्पोर्टेंट? इट्स डिसाइडेड सेंटीमेंट ऑफ मार्केट। सेंटीमेंट ऑफ मार्केट डिसाइड होता है मूविंग एवरेज से। इनसे ट्रेंड जो होता है, किसी स्टॉक में दो ट्रेंड होते हैं, बुलिश और बेयरिश। कुछ लोग मूविंग एवरेज को बहुत अच्छा इंडिकेटर मान के इसको ट्रेंड लेते हैं कि अगर 50 दिन के प्राइस को लेके चल रहा है, हर बार देखोगे तो आप कोई चार्ट देखोगे तो 50 दिन के प्राइस पे आ रहा है, फिर वहाँ से घूम जा रहा है, मतलब ये एक ट्रेंड डिसाइड करता है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरफ यही काम करता है। बहुत सारे स्टॉक जब वो बुल मार्केट रहता है तो 21 डेज के नीचे क्लोज ही नहीं होते हैं हमेशा। 20 डेज खूब ज़्यादा करेक्शन होगा तो 21 डेज मूविंग एवरेज के पास आएंगे, फिर वहाँ से रिवर्स होना चालू कर देंगे। तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का भी काम करता है, ये ट्रेंड रिवर्सल का भी काम करता है। कोई भी स्टॉक जब ऐसा मानते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दिया और वहाँ पर टिका रह गया, मतलब वो बियरिश से बुलिश बन रहा है। स्टॉप लॉस की तरह काम करता है। कुछ लोग फ्लैट लेके चलते हैं, अगर वो जो स्विंग ट्रेड करते हैं कि जिस दिन 10 दिन के नीचे क्लोज हुआ उस दिन मैं बेच दूंगा। तो ये मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके अलग अलग टाइप के अलग अलग यूज है, जो एक बहुत बड़ा वीडियो है जो कि मैं आगे बनाऊंगा। तो वेयर यू कैन गेट मूविंग एवरेज? आप तो ट्रेडिंग व्यू में जाइए, इंडिकेटर, वहाँ से आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऐड कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना चाहिए। और आपको दूसरे वेबसाइट पे भी, जैसे मनी कंट्रोल स्टॉकेज, वहाँ पे जाइए तो टेक्निकल सेक्शन में वो डाटा रहता है कि इसका इतना है, इसका इतना है, और ये डेली अपडेट होता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है आपका, ये मूविंग एवरेज हमने लिया है, ये स्क्रीनर का चार्ट है। मैंने यहाँ पे 50 डे, 200 डे सेलेक्ट कर लिया, ये जस्ट दिखाने के लिए। आप ये देख लो, जिस दिन 200 डे का प्राइस था 1100 रुपया, उस दिन से नीचे क्लोज हुआ था, उसके बाद ये स्टॉक प्राइस 800 तक गया है। उसके बाद फिर 200 डे के ऊपर जिस दिन क्लोज हुआ 900, उसके बाद फिर से स्टॉक प्राइस 1100 चला गया। मतलब लर्निंग ऑफ द स्टोरी ये है कि मूविंग एवरेज बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये यूज करने का, कि कब प्राइस इसका चेंज हो रहा है, कब कैसा सेंटीमेंट है। हाँ, फिक्स नहीं है, लेकिन बहुत टाइम ये काम कर जाता है। जैसे आप ये देखो, ये 50 डे मूविंग एवरेज के साथ साथ ही प्राइस चल रहा है, हमेशा आ रहा है, यहाँ से ऊपर चला जा रहा है, ऊपर चला रहा है। तो आप ये 50 डे मूविंग एवरेज को लेकर लो कि स्टॉप लॉस भी चलते हैं। जिस दिन 50 डे मूविंग के नीचे क्लोज हुआ उस दिन से लगभग 1 साल तक वो नीचे ही रहा है 50 डे मूविंग एवरेज के। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ट्रेडिंग के लिए। अब ये हमारा है पॉइंट टू रिमेंबर। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अलग अलग मूविंग एवरेज का अलग अलग काम है। तो अभी इसमें देखेंगे तो सबसे पहले
5 डे EMA क्या है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता है। कोई भी स्टॉक 5 डे EMA के साथ साथ चल रहा है मतलब उसमें मोमेंटम है, पैसा आपका बनेगा। 9 डे EMA ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ऐसा ट्रेडर और इन्वेस्टर यूज करते हैं जिस भी स्टॉक में वो स्विंग के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। 100 का लिया, 101 हो गया, 102 हो गया, 105 हो गया, 10 हो गया, बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, वो तब तक उसको राइड करते हैं जब तक वो किसी दिन 9 डे EMA के नीचे ना क्लोज हो जाए। 100 का लिया था, 10 दिन बाद उसका EMA 106 है, 9 डे, तो जिस दिन 106 के नीचे क्लोज होगा उस दिन वो बेच देंगे। 10 डे EMA शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पता करता है। 10 डे अगर EMA के ऊपर है मतलब शॉर्ट टर्म में बुलिश है। 20 डे EMA पुल बैक सपोर्ट, कुछ लोग पुल बैक और सपोर्ट ट्रेनिंग, इस पे मैं एक पूरी वास्ट वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो आप तो इससे पहले अपने पास नोट ही कर लो। पुल बैक सपोर्ट क्या होता है ये मैं आके बताऊंगा। 30 डे EMA होता है स्टेज एनालिसिस। 50 डे EMA होता है अप ट्रेंड डिफरेंस लाइन। 50 डे EMA से जिस दिन ऊपर क्लोज होने लगा मतलब वो अप ट्रेंड में चला गया स्टॉक। 100 डे बिग प्राइस डिप, जिस दिन 100 डे से नीचे क्लोज हो रहा है मतलब अब थोड़ा आपको पैसा नहीं बनेगा। और 200 डे क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, इससे आपको बहुत अर्ली पता चल जाता है कि अब स्टॉक बुलिश हो रहा है या बेरिश हो रहा है। यहाँ पे ये मैंने आपको डाला है, जैसे देखिए 21 EMA का एग्जांपल, उससे अब ऊपर ही जा रहा है नीचे नहीं, जो मैंने वहाँ पे इस स्लाइड में बताया उसी का ये एग्जांपल है। 200 डे से जिस दिन नीचे क्लोज हुआ मतलब वो बेरिश होगा, जिस दिन से ऊपर से क्लोज होना हुआ मतलब वहाँ से वो बुलिश हो रहा है। एक 200 डे EMA इन्वेस्टर के लिए बहुत फेमस है, एंड 21, 50 और 100 डे ये सब ट्रेडर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को समराइज करेंगे तो आज हमने आपको मूविंग एवरेज से इंट्रोडक्शन कराया, टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन बताया, यूज क्या है और पॉइंट टू रिमेंबर बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मूविंग एवरेज पे मैं एक और सेपरेट वीडियो अच्छे से बनाने वाला हूँ कि जब वो 5 दिन के ऊपर 20 डे को 5 डे नीचे से क्रॉस करे तो क्या माना जाता है। ये बहुत एक बड़ी विषय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।